अगर कोई स्ट्रेस आपको आ जाए, हम्म। तो क्या वो स्ट्रेस भी आपकी डेथ की रीज़न बन सकता है? शदीद शौक या सदमा या खौफ या स्ट्रेस वो जानलेवा हो जाती है, और इस एज में उस बंदे का ऑटोनॉमिक सिस्टम भी, फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम भी पूरा काम नहीं कर रहा होता। सीवियर डिप्रेशन जान ले लेता है, बंदा खाना भी नहीं छोड़ गया, या वो शौक में चला गया फियर के साथ, हुँ। हार्ट का रिदम उसका ख़राब हो गया, उसे हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन अटैक हो गया। ये सारी चीज़ें काउंट कर सकती हैं किसी वक्त भी। और ये जो बात बनी हुई है ना कि बस जी गमा धोखे नाल ही चला गया, ठीक है, ये गम धोखे बड़े जानलेवा होते हैं, एवं नहीं गल्लां बनियां, ठीक है, कोई तो गल है, ठीक। तो वो स्ट्रेस ले लेती है, उसमें डिपेंड करता है ना फिर वही बात कि वो बंदा जो है वो अपने अल्लाह से कितना जुड़ा हुआ है। अगर तो वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है तो वो बड़े सब्र से, उससे वो सब्र से अपने अल्लाह की रज़ा समझ के उस पर कायम हो जाएगा। और अगर वो मैं मेरा बच्चा, मेरा माल, मेरा खाना, तो वो तो फिर उसका माल पे ही कोई कब्ज़ा कर गया सारी ज़िंदगी में, जो उसने करोड़ों जोड़े थे वही कोई स्कैम हो गया है, तो ऐसे दुख में भी मारा जाएगा। ठीक है, एंजाइना पेन भी बड़ी कॉमन है। ये जो दिल की बीमारियां जिसे कहते हैं, सरकार ने कहा ना कि जिस्म में एक गोश्त पोस्ट का टुकड़ा है छोटा सा, अगर वो ख़राब तो सारा ही ख़राब। ऐसी ज़बरदस्त उनने हिकमत की बात की है कि अंजाइना दिल के अंदर खून की कमी अगर हो, यानी दिल का काम ही खून का, ट्रैफिक सार्जेंट की तरह सारा दिन वो गाड़ियाँ यूज़ करता है लेकिन बेचारा घर पैदल जाता है। तो दिल जो है ये पूरी बॉडी में खून 24 घंटे सोता ही नहीं है, इसका रेस्ट ही कोई नहीं है। तो ये 24 घंटे खून पंप करता है, सारी बॉडी को सप्लाई करता है खून। लेकिन ख़ुद इसकी, जैसे ये हाथ के ऊपर मेरे ये नालियाँ हैं, 2-3 नज़र आ रही हैं, तो इसके पूरे स्ट्रक्चर की 3 मेजर नालियाँ होती हैं बाहर उसके मसल्स में, जो इसको खून देती हैं। ये जब पंप मारता है ना तो वो खून इसके काम नहीं आता। जब ये रिलैक्स होता है ना तो थोड़ा सा खून वापस नीचे को गिरता है, वो बेचारे के काम आता है रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है। अब आप हार्ट को भगाई रखें, ठीक, आपकी मशूक की तरफ ही नजरें और आपका दिल भागता ही रहे, ठीक है, तो उसको रेस्ट की मौका ही नहीं मिल रहा, तो दर्द तो होगी ना। उसकी बजाय अगर इसको थोड़ा रेस्ट भी करने दें, पुरस्कून लोग जो होती हैं उनकी हार्ट बीट 70s में होती है, 72 या कुछ। अगर इन 3 खून की नालियों में से किसी में भी खून की कमी हो रही है, प्लैक्स बने हुए अंदर, डक्का लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, तो मसल जो हार्ट का है वो तो मुसलसल काम कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको काम करना पड़ रहा है, उसमें खून की कमी होगी तो वो चीख मारेगा, उसे एंजाइना कहते हैं, वो दर्द करेगा। वैसे ये कभी भी पिन पॉइंट नहीं होती। कई लोग जो होते हैं ना वो ज़रा सी इस तरह हाथ रख के मैं कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इधर दर्द हो रही है, तो हमें हौसला था, हम आराम से कहते हैं चलें आप ECG करा लें। उन्हें डॉक्टर ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जी, ये बैठे रहे जी, इन्होंने क्या जी है देखो जी। वो डॉक्टर को पता होता है ये उंगली रख रहा है, ये असल में मैदे की, गैस की, खुराक की नाली की या पट्ठे की दर्द है, हड्डी की दर्द है, ठीक है। लेकिन हार्ट की दर्द होगी तो वो हाथ यूँ रखा होगा उसने। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, कई बार हमारे पास अगर कार्डिक इमरजेंसी, हार्ट की इमरजेंसी आती है, क्लिनिक पे भी कई बार पेशेंट आ जाए, तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है वो कई बार फ़ौरन कहता है कि नहीं आप बैठ जाएं, आप जाओ यार वो ECG लेके आओ, या इन्हें व्हील चेयर पर इमरजेंसी ले जाओ, या आपने नहीं चलना, उसे पता होता है। हाँ, कई बार पेशेंट को नहीं पता होता, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें एंजाइना नहीं होता, उन्हें हार्ट की पेन नहीं होती, वो समझ होते हैं मुझे डकार फंसा हुआ है, मुझे जलन हो रही है, मैदे की गैस है, या डॉक्टर साहब मेरा ना सांस ज़रा बंद हो रहा है, पता नहीं शायद फॉग से, स्मोक से हो रहा है, तो वो से हार्ट की पेन होती है, उसने हाथ यूँ रखा होता है, ठीक है। कई बार वो पेन उसके जॉ में सिर्फ हो रही होती है, वो दांत की दर्द समझ रहा होता है। कई बार उसके सिर्फ इस मसल में पेन हो रही होती है, लेफ़्ट बाजू में दर्द हो रही है, शोल्डर्स दोनों हैवी होते हैं, गर्दन दोनों में दर्द जा रही होती है, उसको नहीं पता होता कि ये हार्ट की पेन है। जब उसने हाथ यहाँ पूरा ऐसे रखा होगा, प्रीकॉर्डियल कैच हम उसे कहते हैं, कि पता नहीं यहाँ पर कुछ अनईजी है। शुगर वाले को पेन चूँकि नहीं हो रही होती, तो चेहरा उसका पिलाहट उस वक्त हुई होती है, हीमोग्लोबिन चाहे उसकी 15 है लेकिन चेहरा उसे हम कहते हैं पहला है, या ठंडे पसीने साथ आ रहे हैं, तो हम उसको फौरी तौर पे, वो बिल्कुल चले भी ना, वो बैठ जाए, गाड़ी ना ड्राइव करे, सीढ़ियाँ ना चढ़े, वेट ना उठाए, वो बैठ जाए। ज़ुबान के नीचे गोली होती है जिसे डम से कहते हैं, नाइट्रेट्स, वो ज़ुबान के नीचे रखते हैं तो वो फौरी तौर पे उसकी खून की नालियों को थोड़ा सा डायलेट करता है। आम इंसान जो है वो खांसी ज़रूर करे उस वक्त, तो यहाँ से खांसी करे उससे खून का दौरा हार्ट की तरफ पड़ता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाए, ठीक है। और लेकिन उसको चलाएं नहीं, उससे कोई ज़ोर नहीं लगवाएं, बच्चा नहीं उठवाएं, व्हील चेयर उससे ना चलवाएं, तो ना कोई स्ट्रेस दें,
अब्बा जी को पैसे भी है जे उन्हें अटैक हो गया, उन्हें स्टेंटा कित्थों पैण गईयां, तुहाड़ियां ईमानदारियां। तो अब्बा कहता या अल्लाह मैनू चुक लै। ठीक है। तो अब उन्हें आप कहेंगे नहीं अब्बा जी खैर है, एक बार एहतियातन चेक करा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं पर खैर है आप लेट जाएँ वो, लेकिन उस साथ ही ऑक्सीजन लगा देते हैं। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं ऑक्सीजन लगा देते हैं, लिटा देते हैं, मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। ज़ुबान के नीचे वो गोली रखी जाती है, कुछ एस्प्रीन अगर है तो आधी गोली फ़ौरन उसको या पूरी गोली खिला दी जाती है, ज़ुबान के नीचे वो भी रख दी जाती है। तो ये एंजाइना पेन जो है, कई बार हार्ट के पेशेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि मुझे हार्ट है, मुझे हार्ट की डिजीज़ है या स्टेंट्स भी डले हुए हैं, उसके बावजूद मुझे एंजाइना होता है, तो उन्हें डॉक्टर्स ने बताया होता है कि आपने ये गोलियां जेब में रखनी हैं, और जब भी आपको दर्द हो एक तो आपने फ़ौरन बैठना है, नंबर 1 आपने या लेट जाना है या बैठना है, आपने रेस्ट करना है, और ज़ुबान के नीचे गोली रख लेनी है। 5 मिनट के अंदर ये दर्द ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी गोली फिर रखें 5 मिनट के बाद और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ें। ठीक है। कई बार उन्हें पता होता है कि नहीं 2 गोलियों से भी ठीक हो जाती है, ये हो जाती है ठीक मेरी, या एंजियोग्राफी पहले भी डॉक्टर्स कर चुके होते हैं और उन्होंने बताया होता है कि ये माइनर सी एक वेसल है आपकी और आपको ऐसे हो रहा है, इसमें स्टंट भी नहीं डाल सकती, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ खाएं, अपनी डाइट ठीक कर लें, खून पतला करने वाली गोली खाते रहें। लिवर के भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। लिवर तो इस स्टेज तक जो है वो बेचारा जवाब देने के चक्कर में होता है। अगर खुदा न खास्ता काला यरकान हो गया तो बहुत पहले श्रिंक कर गया होता है। ये तो लिवर की बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर से लेके छोटा मोटा हेपेटाइटिस आम भी, और जो क्रोनिक हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं, बी वायरस, सी वायरस, काला यरकान जिसमें रंग भी काला पड़ जाता है, तांबे की तरह हो जाता है, वो भी है। फिर लिवर की और कुछ बीमारियां हैं, जैसे पित्ता लिवर के साथ मिल के काम करता है, पित्ते में पथरियां आ गई, आपने ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ और ज़्यादा तली हुई खुराकें खाई और एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है, तो फिर पथरियां अंदर बनी।